हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। जैसा कि कल हमने पहली वीडियो अपनी डाली थी रीजनिंग की, और कल से हमने एक शुरुआत की है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, कल से हमने एक शुरुआत की है। कल पहला लेक्चर था कोडिंग डिकोडिंग का। जिन लोगों ने भी, जिन दोस्तों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको जाके देखिए सबसे पहले, फिर आप इस वीडियो पे आइए। और हाँ, आप ये एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि कल थोड़ा सा शुरुआत थी, तो इसलिए फ्लो में सही थोड़ा नहीं बोल पा रहा था। जहाँ पे मैंने कई बार शब्दों का यूज किया है, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें, एक मिनट जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसमें ये ट्रेन लिखा हुआ है, तो ट्रेन के जब मैं किसी अक्षर का यूज़ कर रहा था, वहाँ पे बोल रहा था कल, जैसे कि टी बोलना है तो मैं टी को भी शब्द बोलते रहे कि ये टी शब्द क्या है, इस तरीके से। तो आप उसको अक्सर पढ़िएगा, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा शुरुआत थी तो एक फ्लो गड़बड़ाया हुआ था। चलिए फ़िलहाल हम आज की शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने रूल नंबर 1 बताया था, अब आज हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। जो कि कल का जो रूल था वो अल्फ़ाबेटिकली जो भी होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें देखते हैं। आज एक सापेक्षता के सिद्धांत, जैसे मैं आपको बताया भी हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए ए से लेकर जेड तक, हमें इनके सारे नंबर याद होने चाहिए। और देखो ये याद कैसे होते हैं, आप सोचें कि ये कोई 30 मार्क हाँ वाला काम है, ये एक बार में से नहीं, आप लिख लिख के आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऑटोमेटिक सब याद हो जाते हैं। फिर भी थोड़ा सा अगर आपको और भी शॉर्टकट देखना है तो कल मैंने एक आपको बताया था इजोटी, ई जे ओ टी वाई। जैसे कुछ ये वर्ड, ये 5 का पहाड़ा है सीधा, 5, 10, 15, 20, 25, इनकी जो पोजीशन है ये 5वें नंबर पे है इसका स्थान, ठीक है। और ये जे का 10वें नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे है, ये 15वां नंबर पे है, ये 20वें नंबर पे है, ये 25वें नंबर पे है। तो कुछ वर्ड ऐसे याद हो गए, ए से लेके ई तो ये हो गया, ए से लेके ABCD आप जानते ही हैं, ये लिख रहा है जो ABCD, इनका स्थान क्या है, इनके स्थान को ये जेड का भी आप जान ही रहे हैं। वही आ गया एक्स, भी आप थोड़ा बहुत जान रहे हैं 24, इनको थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए। बच्चे जी जो बीच के हैं, तो आप जब थोड़ा सा कर लेंगे तो याद हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। अब अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि हम ऐसे लेके जेड तक जो हम इसको लिखा हमने, ये यहाँ से इधर से लेके यहाँ जेड तक ABCD, तो ये पोजीशन हमें इनकी याद हो जानी चाहिए। पहली पोजीशन ए की क्या है, 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, इस तरीके से जेड तक। उसी तरीके से फिर मैंने थोड़ा सा, आप चाहे इधर से लिख दिए, मैं उधर से नहीं लिख पाया, इधर से आप कर लीजिए चाहे इधर से। फिर हमने अब उल्टा करके लिखा ZXY, इस तरीके से। तो जब इस तरीके से आप लिखेंगे तो होना क्या है, देखिए जेड की उधर से जब हम, या तो इधर से आप गिनती कर लीजिएगा, लेकिन चलिए मैंने थोड़ा से आपको, कोई नहीं, चलिए जैसा भी है इधर से, तो आप जब गिनती करेंगे तो इनके सामने वालों का जो टोटल आएगा वो 27 आएगा। देखिए ए और जेड, ये बी और वाई, सी और एक्स, इन सब का टोटल 27 बनना है, इस तरीके से आप मान लीजिए। और अगर वो ये बोलने लगे कि मान लीजिए जैसे पूछने लगे एम का विपरीत स्थिति में कौन सा शब्द अक्षर होगा, वो होगा एन, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये, या तो एक बार आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो पहले से ही लिख लीजिए, एक बार सीधा एक बार उल्टा, तो आसानी रहेगी। अब चलिए हम अपने सवालों पे चलते हैं। ये सारे के सारे सापेक्ष वाले सवाल हैं जिनमें हमें इनके स्थान की वैल्यू पता होनी, मतलब स्थान कौन सा है इनका, उसके वो पता रहेगा तो हमें सारा आसानी से हो जाएगा। और आमने सामने वालों का जब हम स्थानीय करते हैं तो टोटल 27 आना चाहिए। ये लिखा भी हुआ है, देखिए ये टोटल 27 आएगा, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे इन दोनों का मैं बताया हूँ, तो किसी का भी आप देखेंगे टोटल 27 आएगा आपस में जोड़ के उनकी स्थानिक वैल्यू। तो पहला सवाल है ट्रेन, और जैसे ट्रेन को हमने वो बोल रहा है ट्रेन को जैसे ये लिखा जा सकता है, उसी तरीके फिगर को क्या लिखा जाएगा, ये यू है इसमें, ठीक है। तो देखिए जरा आप, इसमें क्या क्रम लगा रखा है उन्होंने, टोटल का क्रम लगा रखा है। टी का मान 20, आर का 18, आप जब ऐसे बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ए का 1, आई का 9, एन का 14, तो 20 और जी का मान 7, 20 और 7 27। ऐसे ही आर का 18 और आई का मान 9, 18 9 27, ए का
एक, जेड का 26, ये भी टोटल 27। तो हो क्या रहा है, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, इन सब का टोटल 27 हो रहा है। वही चीज़ आप इसमें कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। एफ का मान 6 है, 6 में को कितना जोड़ना चाहिए जिससे 27 हो जाए, 21 जोड़ना चाहिए। 21 वैल्यू किसकी, 21 है यू की, तो यू आएगा, यू। इस तरीके से नेक्स्ट है ये आई का मान 9 है, 9 में को कितना जोड़ें जिससे 27 हो जाए, बताइए कितना जोड़ें, 18 जोड़ें। 18 किसकी वैल्यू, आर की, तो अब आएगा आर। फिर है जी का मान क्या है, 7, 7 में को कितना जोड़ें जिससे कि 27 हो जाए, 20 जोड़ें। 20 किसका मान होता है, टी का, तो टी का मान 20 होता है, यहाँ पे टी। अब है यू का मान है 21, 21 में कितना जोड़ें इससे 27 हो जाए, 6 जोड़ें, तो 6 किसका मान है, एफ का, ये हो गया यहाँ पे एफ। और नेक्स्ट है आर का मान 18 है, 18 में कितना जोड़ें इससे 27 हो जाए, 9 जोड़ें, 9 किसका मान है, आई का, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। ये है ई का मान 5 होता है, 5 में कितना जोड़े इससे 27 हो जाए, 22 जोड़े, 22 किसका मान होता है, वी का, ये हो गया वी। तो URTFIUV ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सोप, ये लिख रहा है सोप और ये लिख रहा है HSLY। ठीक है, इसमें आप वही देख लीजिए। पहले हमें देखो एकदम से सवाल बहुत आसानी से समझ में आएगा। हमें क्या करना चाहिए, तुरंत इनकी वैल्यू लिख देनी चाहिए। जैसे एस की वैल्यू क्या है, एच की 19 है, तो हमें इसके ऊपर 19 लिख देना चाहिए। एच की क्या है, 8 है, एच के ऊपर 8 लिख देना चाहिए। ओ की 15 है, इसके ऊपर 15 लिख देना चाहिए। ठीक है, पी की 16 है, 16 लिख देना चाहिए। अब ऐसे इधर भी लिख देना चाहिए, तो एच की 8 लिख देंगे, एस की 19 लिख देंगे, एल की 12 लिख देंगे, के की 11 लिख देंगे। अब आप देखेंगे तो पहले को पहले जोड़े 19 और 8 27, टोटल 27 हो रहा है। तो इसमें ही वही है 27 वाला, आप इसको कर लेंगे, आसान सवाल है। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, आप देख लीजिएगा। रोल नंबर आता है 3, वोवेल का नियम। आप सब जानते होंगे वोवेल शब्दों की स्थिति। हमारे कितने वोवेल शब्द हैं अंग्रेजी में, 5 वोवेल शब्द हैं, AEIOU। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल देखते हैं ऐसे लेके जेड तक। ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, डी के बाद क्या आता है, ई, इस तरीके से। और अगर मैं, ये तो एक सीक्वेंस हो गया, और अगर मैं बोलूँ कि एक स्थान छोड़ के, ए के बाद एक स्थान छोड़ के बी आएगा, तो जिस तरीके से हमारी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान दे रखा है, उसी तरीके से ये पांचों वोवेल का भी आपस में ये स्थान बनाता है। कई बार जब वो इनका यूज़ कर लेता है, सवाल को थोड़ा टिपिकल कर देता है और बच्चे पकड़ नहीं पा जाते। ए के बाद स्थान किसका है, ई का। अगर वोवेल जब यूज़ करने में आएगा तो हमें ए के बाद स्थान पता करना है, तो ए के बाद ई है, ई के बाद आई है, आई के बाद ओ है, ओ के बाद यू है। ठीक है, इनको अब इनका ध्यान देखना है। जैसे मैंने नीचे लिखा भी है, ये लिखा जैसे बी के बाद सी आता है, उसी प्रकार वोवेल का प्रयोग होने पर ए के बाद ई आएगा, उसी बार ई के बाद आई आता है, आई के बाद ओ आएगा, ओ के बाद यू आएगा। देखिए कैसे इनको हम देखते हैं आगे। सवाल है जैसे ये सवाल लिखा है, सेलम को हम TEMIN लिख सकते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से हम दिल्ली को क्या लिखेंगे। देखिए एस के बाद क्या आता है, ये एस के बाद यह है ना, एस के बाद क्या आता है, टी। ए के बाद क्या आता है, वोवेल का यूज़ कर दिया। अब आप सोचेंगे ए के बाद तो यहाँ पे बी आना चाहिए सर, लेकिन जब उसने अपने शर्त में वोवेल का यूज़, तो उसी तरीके से हमें नीचे ए के बाद इन्होंने क्या, ई यूज़ किया है। ऐसे एल के बाद क्या आता है, एम आता है, और ई के बाद क्या आएगा वोवेल में, हमारे ई के बाद आएगा आई, है ना, और एम के बाद क्या आएगा, एन। तो इसमें वोवेलों का प्रयोग करके ए के बाद ई के बाद आई, ये जो अगर आप देखें ये जो वोवेल AEIOU उसका प्रयोग करके किया गया, उसी तरीके से आप अगर दिल्ली को देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। डी के बाद क्या आएगा, एक जोड़ा था ना उन्होंने, एस के बाद टी एक जोड़ा है, तो डी के बाद सॉरी मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ये गलत हो जाएगा सवाल। डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद आई आएगा, एल 12 है ना, 12 एल के बाद एम आएगा, एच के बाद आई आएगा, और आई के बाद क्या है, यहाँ पे आप वोवेल को देखेंगे उसको, आई के बाद है ओ, तो यहाँ पे फिर ओ आएगा। तो ये सवाल, इसको थोड़ा सा मैं एक बार देखता हूँ, इसमें रूल में कहीं ना कहीं गलती है शायद, फिर भी मैं एक बार करेक्ट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए ज़रा, मैं देखता हूँ।
देखिए ये क्या था, जैसे मैं बता रहा था कि हमें जब वो वोवेल का यूज़ कर लेगा, अगर सवाल में उसने वोवेल का यूज़ कर लिया है तो फिर आपको करना क्या है, फिर आप डी के बाद ई नहीं लिखोगे क्योंकि वोवेल में चला गया ई। तो अब डी के बाद आप एफ़ लिखोगे, डी के बाद नेक्स्ट माना क्या जाएगा, एफ़ माना जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउट था, इसको क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि हमें पहले वाले इसमें हमें पता चल गया कि वोवेल का यूज़ किया है, तो अब यहाँ पे भी वोवेल का यूज़ है, तो डी के बाद वोवेल का यूज़ तो अलग हो गया, ए ई आई ओ की तरह हम यूज़ करना है, तो डी के बाद यहाँ पर एफ माना जाएगा, ई के बाद आई आ जाएगा। उस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा सा टिपिकल बनाया है उन्होंने, देखो इसमें क्या है, जैसे ए टी ओ, मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, ए टी ओ डब्ल्यू सी ई से ये बन रहा है अगर, तो पर्सन से क्या बनेगा। देखिए इसमें क्या रूल लगाया है, ये वोवेल है, वो भी वोवेल है, वोवेल में नो चेंज। उसके बाद आता है टी, टी में को दो जोड़ दिया है, टी में को क्या जोड़ा है, नहीं दो नहीं जोड़ा है, सॉरी। टी, टी के बाद क्या आता है यू, बट यू तो वोवेल में जा रहा है, क्योंकि वोवेल का यूज़ हो रहा है तो वोवेल में चला गया, तो टी के बाद क्या आ गया, वी। अब आया ओ, ओ के बाद वोवेल क्या था, यू, ओ के बाद क्या था, एक बार ए ई आई ओ यू, ओ के बाद, लेकिन उसने ये देखिए आप, वोवेल उसने कोई चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ भी वोवेल वो कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अब आते हैं हम डब्लू, डब्लू के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, आता है सी, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, और ये है ई, ई को ऐसा ही रहने दिया, वोवेल नो चेंज। मतलब क्या है, जो वोवेल के अलावा शब्द हैं उनको एक बढ़ाया है, वोवेल में नो चेंज। उसी प्रकार से हम इस सवाल को करते हैं। पी के बाद क्यू, ई नो चेंज, आर के बाद एस, एस के बाद टी, ओ नो चेंज, वोवेल है ना, पी, एन के बाद पी, तो ये हो गया सवाल। चलिए नेक्स्ट रोल, संख्या का नियम, बस संख्या ई। अब देखो ये जो मैं संख्या रोल नंबर 4 करा रहा हूँ, मैं आज यूपी पुलिस का एक पेपर देखा हूँ 2019 का ही, कांस्टेबल का, उसकी मैं आपको थोड़ा सा भी स्क्रीनशॉट मैंने जो लिए हैं अपने इस पहले कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर के आधार पे, जो भी क्वेश्चन मिले वो ऐसे बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। अभी आप रूल नंबर 4 पढ़ेंगे, हमें स्थानिक वैल्यू इनकी पता होनी चाहिए। जैसे ही हमें स्थानिक वैल्यू पता होती है, हम इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो सारे सवाल हम बहुत आसानी से लगा देंगे। देखिए चलिए, वो मैं पीछे बता चुका हूँ, इनकी स्थानिक वैल्यू आपको सारी पता है। ठीक है, ऐसे करके आइए सवाल देखते हैं। जैसे लिखा है 10, इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी और आपको बता दूं। कई बार क्या होता है, अगर जैसे कि ये है, ये बहुत ये दिया है, इनका हमने वैल्यू लिख लिया यहाँ पे, इनका तुरंत 20 लिखिए, ई का 5 लिखिए, एन का 14 लिखिए। हमें क्या है, 3 ही 4 तरीके होते हैं, गुणा होगी या तो, या आपस में जोड़ होंगी, या आपस में घटा होंगी, या भाग होंगी। देखिए अगर ये वैल्यू बहुत छोटी आ रही है तो समझो सवालों में भाग हुई होगी, बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है उनके। अगर टोटल पोटल से आपने जब इनका टोटल करेंगे, सबसे पहले हमें टोटल घटाना तो नहीं कर चाहिए इसमें, ये सवाल ज़्यादा घटाव के नहीं होते, या तो टोटल होता है और गुणा या भाग होती है। गुणा होगी तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी, टोटल होगा तो लगभग एवरेज सी दिखेगी, और बहुत छोटी है तो समझ जाइए सवाल में कुछ ना कुछ भाग वाला चक्कर है। समझ रहे हैं आप, जैसे ये सवाल है, अभी फिलहाल हम इस सवाल को करते हैं। हमने इसके मान लिख लिया 20, ई का मान 5, एन का मान 14। अब आप कीजिए इन सवालों को, जोड़िए, पहले जोड़ के देख लीजिए, 20 5 25 25 14 39, ये जोड़ के ही आ गया, तो ये 4 नॉर्मल से है, इसमें जुड़ जाएगा, सबकी वैल्यू रख के जोड़ दीजिए, सवाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 10, TEN 10, इसमें क्या है, फिर आप इसका मान 20 रखिए इधर, पहले इसका मान 5, पहले हम आप तुरंत रख, जैसे ही देखा तो ये वही सब लिख रहा है, तुरंत समझ में आ जाता है, तो इसका मतलब इस सेम वैल्यू रख के होगा। हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनका मान याद है हम आपकी, इनके ऊपर इनका मान लिखिए 20 5 14। अब ये देखिए क्या है, अगर आप इस तरीके से देखें, थोड़ा सा कई बार हमें बहुत डायरेक्ट नज़र से भी देख लेना चाहिए। TEN इधर भी 10 है, इधर भी नेट है, अक्सर कोई चेंज नहीं हुआ, बस उनको पलट दिया है, अक्सर वही है। ऐसे इधर भी 5 6 7 है, इधर 7 6 5 है, इधर भी अक्सर वही है, बस पलट दिया गया है, तो इनके बस क्रम को बदला गया है। इसमें ये वाला भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। TN जो है, टी का मान 5 मान, कई बार वो खुद से भी एज्यूम कर रहा है ना, यहाँ पे उसने खुद से एज्यूम कर लिया। ठीक है ना, खुद से एज्यूम क्या कर लिया, टी का मान 5 मान लिया, ई का मान 6 मान लिया, एन का मान 7 मान लिया,
हो गया सिंपल। अब इसी चीज़ को वो यहाँ पे n का मान जो माना है उसको पहले रख दिया, 7 माना है, e का मान 6 तो 6 या t का मान 5 तो 5, ये हो गया आंसर। ठीक है ना। अगला सवाल है मद्रास। अब देख रहे हो आप, जैसे ये सवाल है, मैंने क्या बोला, इनकी सबसे पहले वैल्यू लिखो। 13, m का मान 13, a का मान 1, d का मान 4, r का मान 18, a का मान 1, s का मान 19। ये तो क्लियर है कि इन सवालों में गुणा वाला तो हो ही नहीं सकता। मैंने बोला गुणा अगर होगी तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, और बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है तो जोड़ घटा भाग कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हम जोड़ के ही देख लेते हैं। 13 13 में गया 14, 14 और 4 18, 18 18 दूनी 18 में 18 जोड़े 36, 36 में कोई जोड़ा 37, 37 में को जोड़िए, 37 में को 19 जोड़ेंगे 56 टोटल है। इसी तरीके इसका टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिल्ली, इसमें भी कुछ नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो इसका भी स्थानीय, जैसे आप इनका वैल्यू रखेंगे, डी की 4, ई की 5 वो रख रही है, एल की 12, तो इनकी वैल्यू रख के आंसर हो गया है। नेक्स्ट सवाल आइए, एक्सप्लेनेशन। पहले तो आप संख्या गिन लीजिए, कितने अक्षर इधर है कितने अक्षर इधर है, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए छोड़िए, आप इनका मान रख दीजिए फटाफट। लेकिन इसमें भी देखिए मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा नज़र मारने की कोशिश करेंगे आप तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। और ऐसे सवालों में तो आप मान रखने की कोई गलती करिए मत, मान आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। ई का मान क्या, अगर सोचेंगे चलो 5 में 1 जोड़ा होगा 6 आया होगा, नहीं तो एक्स का मान कहाँ गया, इस तरीके से कुछ नहीं हुआ। क्या ये एक्सप्लेनेशन में से ही, ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा है उनमें से ई का मान 6 है, एक्स का मान 7 है, इस तरीके से इनकी सारी वैल्यू है। इस एक्सप्लेनेशन शब्द से ही ये प्लेनेट वर्ड निकाला हुआ है, जो जो इसमें है वही निकालें। देखिए जो ये अक्षर है इसमें, पी निकाला है, एल निकाला है, ए निकाला है, एन ई टी प्लेनेट, तो इनका जो जो मान है, जैसे पी का मान क्या है इसमें 8, तो इधर 8 आ गया। एल का मान क्या है 4, तो 4। इस तरीके से उनके मान ला के यहाँ पर आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है एक्ट। ए का मान, फटाफट आप सबसे पहले बस क्या कीजिए, ए का मान 1 लिख लीजिए, सी का मान 3 लिख लीजिए, बी का मान 20 लिख लीजिए। अब अगर हम जोड़ेंगे तो 60 नहीं आ रहा, हम आपस में इनकी गुणा करके देख लेते हैं। 1 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 की 20, 20 से 60, तो गुणा वाला सवाल आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट, ये है LUCKNOW लखनऊ। इसको हम थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ। क्या हुआ है देखिए, इनका मान फटाफट आप लिख लीजिए पहले। एल का मान 12, यू का मान 21, सी का मान 3, के का मान 11, एन का मान 14, ओ का मान 15, डब्लू का मान 23। जब आप ऐसा लिख लिया और अब आप इधर मिलाने की कोशिश की, एल का मान 12 है, इस 12 का टोटल आपस में जोड़ेंगे इनके अक्षरों को तो 1 और 2 3, यह आ गया 3। यू का मान 21 है, इसके अक्षरों को भी जोड़ेंगे तो भी 3। सी का मान 3 आ गया। के का मान 11 है, 11 को आपस में जोड़ेंगे 1 और 1 2, ये आ गया। एन का मान 14 है, 14 का मतलब 1 और 4, इन्हें आपस में जोड़ेंगे आ गया 5। ओ का मान 15 है, 15 में 5 और 1 6। डब्लू का मान 23 है, 2 और 3 5। ऐसे जो इनकी वैल्यू हो उनको आपस में, अगर किसी की वैल्यू जैसे ए का मान 1 है तो वो तो 1 ही आएगा, लेकिन जैसे के का मतलब 11 है तो इनको आपस में जोड़ के इसका 2 मान, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आज हम यहीं पर रोकते हैं अपनी क्लास। कल नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम चलेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था, आप देख लीजिए 1 मिनट। ये कुछ सवाल जो पिछले साल प्रीवियस ईयर मतलब 2019 के यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए थे, वहाँ से मैंने कुछ सवाल लिए गए हैं, है ना। उस सवाल में आप ये देख लीजिएगा इनको, ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे टेक्स्ट बुक्स पे, तो वहाँ पे आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लीजिए और कल मैं आपको इनको बताऊंगा। आप कोशिश कीजिए अपने आधार से, ये 4-5 हैं सवाल, आप देख लीजिए। मैं फ़ोटो खींच ले आ रहा हूँ स्क्रीन पे, जिससे आप सवाल को पढ़ पाएँ, रोक के देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट सवाल है, ये भी नेक्स्ट सवाल है, ये भी नहीं होगा, ये मैं कल कराऊंगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इसमें रहेगा, तो ये वाला मैं कल कराऊंगा, इसको अभी आपको नहीं करना है, ठीक है। कल कराएंगे हम इसको, कल, ओके।
नेक्स्ट, ये लगा के देख लीजिए, ये नेक्स्ट, ये करके देखिए, ये भी, ये वाला, ये बस ये सवाल आप करके देखना है। जो नहीं होंगे मैं कल की क्लास में इन सबको कराऊंगा, एक बार आपको प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोका जाए। सो थैंक यू एंड गुड नाइट।